स्क्रीन विजिबल हो गई होगी बच्चों। मैं मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशन से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने लिए हैं जिससे कि तुम लोगों को मैक्सिमा मिनिमा का आइडिया लग जाए। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा में हमेशा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं और ये क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। जो बेसिक रूल लगता है वो इन छोटे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। फिर जब आप चलेंगे मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस पर तब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आएगा। ठीक है, तो पहले समझ ले कि मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशन है क्या चीज, पहले इसको क्लियर करते हैं। तो इसके लिए मैंने पहला एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 34। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15। ठीक है, अब ध्यान देना इस बात पर। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 15। ये जो दो पॉजिटिव नंबर हैं ये फिक्स है। ठीक है, फिक्स का मतलब है कि दो पॉजिटिव नंबर आपको निकालने हैं, लेकिन आपको दोनों नहीं पता। कह रहा हुज सम इज 15 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। कह रहा आप कोई भी दो नंबर लो, कोई भी दो रियल नंबर लो, लेकिन जब उनका आप टोटल करो तो वो 15 आना चाहिए। टोटल करो तो 15 आना चाहिए। अब देखो, नंबर तो फिक्स नहीं है, नंबर तो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन दोनों का जो सम है वो फिक्स है। क्वेश्चन में यही बात देखनी होती है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जब उसका डेरिवेटिव हो तो वो जीरो हो, मतलब उसमें कोई चेंज ना आए। अब आप नंबर चाहे लो 7 और दूसरा नंबर ले लो 8। 7 और 8 कितना हो गया, सम हो गया 15। 6 और 9 ले लो, सम कितना हो गया 15। आप देखो बदल क्या रहा है, नंबर आप कोई भी ले ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जब उसका आप टोटल करो तो वो आना चाहिए 15। यानी फिक्स क्या है बेटा, फिक्स है आपका 15। यही हर क्वेश्चन में होगा कि जो गिवन क्वांटिटी होगी, जो चेंज नहीं होगी, उसकी हेल्प लेनी होती है। ठीक है, वो आपको सर्च करना होता है और वेरिएबल क्वांटिटी सर्च करनी होती है। अब देखो, जो चेंजेबल क्वांटिटीज हैं, जो फिक्स नहीं है वो वेरिएबल है। जैसे अपने पास ये दो पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपके हो गए वेरिएबल और इनका सम होना चाहिए 15, तो ये है आपका कांस्टेंट। ठीक है ना। लेकिन एक चीज और इसने बोली कि नंबर इस तरीके से लेना है कि उनका जब आप स्क्वायर का सम करो तो वो सबसे छोटा आना चाहिए। जो उनके स्क्वायर का सम होना चाहिए सबसे छोटा होना चाहिए। एक रफ वर्क समझो, मान लो मैं एक नंबर लेता हूं 14 और दूसरा नंबर लेता हूं 1, तो आंसर आ गया 15। अब इसने ये वाला क्राइटेरिया तो जस्टिफाई कर दिया कि सम 15 होना चाहिए, क्या दूसरा जस्टिफाई किया कि इनके स्क्वायर का सम होना चाहिए मिनिमम। 14 का होता है 196 प्लस 1 का 1, 197। अब जरा एक और चेक करो, मान लो 13 और 2 ले लूं तब भी 15 बनता है। 13 का स्क्वायर करो 169 और 2 का स्क्वायर करो 4, कितना आ गया 173। अब देखो ये तो और कम हो गया। अब हम कैसे डिसाइड करें कि भाई यही होगा। अब नंबर तो बहुत सारे हैं, उसने ऐसा भी नहीं बोला कि आपको पॉजिटिव इंटीजर ही लेने हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर बोले, पॉजिटिव रियल हो सकते हैं, कोई भी रियल हो सकते हैं, है ना। 0.5 और 14.5 भी हो सकता है, लेकिन उनके स्क्वायर का सम मिनिमम होगा या नहीं होगा ये देखना है। तो अब जहां पे ये कह रहा है मिनिमम है, जो 10th का क्वेश्चन है जो आपने एप्लीकेशंस की थी उसमें और इसमें क्या फर्क है। 10th के क्वेश्चन में कहता है कि दो पॉजिटिव नंबर चाहिए, उनका सम 15 होना चाहिए और उनके स्क्वायर के सम की ये वैल्यू है। मतलब इसकी भी वैल्यू दी जाती, वो ये नहीं कहता कि ये मिनिमा होना चाहिए मैक्सिमा होना चाहिए, वो कहता है ये सम होना चाहिए। तब आप दो इक्वेशन बनाते और सॉल्व करते। बट यहां सिचुएशन क्या है, एक जगह एक सिचुएशन को कहेगा कि ये इसे मैक्सिमा या मिनिमा करो, उसकी हेल्प से आप फाइंड आउट करो गिवन जो दे रखा है। ठीक है ना। अब देखिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। जो आप यहां टेक्निक यूज करेंगे वही हर क्वेश्चन में टेक्निक है, वो चाहे जो मर्जी क्वेश्चन हो, चाहे मेंसुरेशन का हो, नंबर सिस्टम का हो, ठीक है, एल्जेब्रा का हो, सब जगह वही लगेगा। पहले तो हम वो दो नंबर लेट कर लेते हैं। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y।
हमने वो दो नंबर मान लिए x और y। अब क्या बात इसमें पहली इक्वेशन बनाती है कि भाई इन दो नंबर का जो सम है वो होना चाहिए 15। ये अपना रिलेशन 1 है दोनों वेरिएबल में। अब कहता है इनके स्क्वायर का सम होना चाहिए मिनिमम। लेट s बी द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू नंबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, जिसको आपको मैक्सिमम मिनिमा करना है। जो भी आप वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं वो सब आपको लेना है। एक वेरिएबल भी ले सकते हैं बेटा, लेट द फर्स्ट वेरिएबल बी एक्स, सेकंड इज 15 माइनस एक्स। बट मैं इस तरीके से नहीं करता हूं। मैं क्या करता हूं, जो आपको चाहिए जितने वेरिएबल हो, चाहे 3 ही हो, एक्स वाई जेड हम ले लेंगे, बाद में उसको रिड्यूस कर लेंगे। क्योंकि पहले ये चीज शो करते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो हमें एक्स और वाई चाहिए, ले लिया हमने। अब उनमें क्या रिलेशनशिप है, कुछ है ऐसा क्वेश्चन में? यस गिवन है कि भाई 15 है, तो हमने दोनों को प्लस करके 15, मतलब एक्स और वाई कोई भी पॉजिटिव रियल हो सकते हैं, लेकिन एक बात आपको कांस्टेंट बनाती है कि जब उनका टोटल करो तो वो 15 रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है, कह रहा है उनके स्क्वायर का सम मिनिमम होना चाहिए। आपकी सेकंड सिचुएशन है कि स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, मिनिमम। यानी जहां मैक्सिमा मिनिमा, यानी एस को आपको मिनिमम करना है, तो यानी यही डेरिवेटिव है। यहां अब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। अभी देखना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। लेकिन जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ये बात ध्यान रखना है कि वो एक वेरिएबल में होना चाहिए। अब देखिए यहां वेरिएबल है कितने। यहां एक वेरिएबल एस है, एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल वाई है। एस का कोई काम नहीं है। एस तो सिर्फ क्या कर रहा है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए वेरिएबल है, तो उसको आपको नहीं चेंज करना। लेकिन जो एक्स और वाई वेरिएबल है, आपको इसे बदलना होगा। एस को डिफरेंशिएट करने से पहले इसे एक वेरिएबल में करना होगा। या तो पूरा एक्स में हो जाए एस, या पूरा वाई में हो जाए। तो उसके लिए आप हेल्प लेते हैं जो आपके पास ये कांस्टेंट है गिवन। ये हर एक क्वेश्चन में यही काम है कि भाई कांस्टेंट कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। आप इसकी हेल्प लेंगे। ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, यहां से आप y की वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। ऐसे मैं लिख दे रहा हूं थर्ड, बाकी इतनी ज्यादा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है। दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर। आ गया अपने पास। अब देखो, आप s को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो s अपना एक वेरिएबल में आ गया। यानी वेरिएबल, और जो आपका ये कांस्टेंट 15 है, ये चाहे कांस्टेंट 15 हो या कोई आपको ए बी सी दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलेगा द सम इज फिक्स्ड। ठीक है। तो सम कितना है, अब यहां इसने फिक्स इसलिए नहीं बोला क्योंकि 15 इज अ फिक्स नंबर, तो वो 15 हो गया। 15 की हेल्प से आपने कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें ब्रैकेट ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएशन इजीली किया जा सकता है। तो अब अगला स्टेप होगा, जब ये कन्वर्ट हो जाए एक वेरिएबल में, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो s को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया ds बाई डी एक्स, क्योंकि s एक वेरिएबल है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2x, और 15 माइनस एक्स का हो गया 2 इंटू 15 माइनस एक्स, 15 का 0 और x का हो गया -1। चेन रूल लग गया। 2x और ये आ गया आपका -30 प्लस 2x, 4x -30। ये अपने पास ds बाई डी एक्स आ गया। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, वो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 4x -30। अब आप लेते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, या तो मैक्सिमा और मिनिमा आप लिखिए, या फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एस, ये भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात है। ठीक है। बाकी ये सब में चलेगा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, चाहे मैक्सिमा करना हो या मिनिमा करना हो। ds बाई डी एक्स को आप जीरो के बराबर पुट करते हैं। ds बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। ये होता है टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन में बता देता हूं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि फंक्शन की डोमेन में
यानी फंक्शन की डोमेन एक्स है, तो एक्स की एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसपे या तो डेरिवेटिव 0 हो जाए, ठीक है, या डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड हो, यानी डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट करे। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट नहीं लिखना, इसलिए मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे जाएंगे तब हमें करना है। तो यहां सिर्फ आपको लिखना है ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, लिख दिया। अब आप x की पॉसिबल वैल्यूज निकालिए। दिस इंप्लाइज 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 30 अपॉन 4, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 15 बाई 2। आपका x कितना आ गया? 15 बाई 2 आ गया, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब आपको देखना है कि क्या इस वैल्यू के लिए जो आपका s है वो मिनिमम है। तो जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया है उसे दोबारा आपको डिफरेंशिएट करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इसी को कहते हैं। 4x माइनस 30 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो ये हो गया बेटा d2s बाई dx2, और 4x का डेरिवेटिव 4 और 30 का 0 आ गया। अब d2s बाई dx2 एट x इज इक्वल टू 15 बाई 2 आपको क्या आंसर देता है? 4। कुछ चेंज हुआ? आंसर क्या दे रहा है? 4। अब आपको बस साइन देखना होगा कि जो आपने ये डबल डेरिवेटिव निकाला है इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? पॉजिटिव 4 आ रहा है। तो रीजनिंग होती है बिकॉज d2s बाई dx2 इज लेस देन 0 at x is equal to 15 by 2, therefore s is minimum at x is equal to 15 by 2। आपने प्रूफ कर दिया कि जो s है वो मिनिमम है किस पर? 15 by 2 पर। x की वैल्यू आपने निकाल दी, यही आपको प्रूफ करना था। अगर x 15 by 2 है तो व्हाट अबाउट y? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये देखो y कितना है? 15 माइनस x, ठीक है, ग्रेटर देन 0, हाँ पॉजिटिव माना जाएगा। लेस देन 0 जब होगा तो मैक्सिमा होगा। ds बाई dx नहीं, डबल डेरिवेटिव। मैंने गलत साइन डाल दिया क्या? देख लेता हूं। अच्छा, लेस देन डाल दिया, सॉरी बच्चे, सॉरी सॉरी। हाँ सॉरी सॉरी, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। ग्रेटर देन आएगा, पॉजिटिव होगा तो मिनिमा और नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा। तो फ्रॉम 3 y इज इक्वल टू 15 माइनस 15 बाई 2, तो आपका y कितना आ गया? 15 बाई 2। अब x और y दो ऐसे नंबर हैं, यानी 15 बाई 2 और 15 बाई 2, अगर कोई भी आपके पास नंबर है, ठीक है, वेरिएबल है आपके पास, दो ऐसे नंबर निकालने थे जिनका सम आए 15 और उनके स्क्वायर का सम आए मिनिमम, तो आपके पास अभी एक थ्योरम बन गई कि अगर वो 15 है तो 15 बाई 2 और 15 बाई 2 हो जाएगा। सपोज वो 16 होता उन दोनों का सम, तो 8 और 8 वो दो नंबर बनेंगे, यानी हाफ। तो क्या क्या वर्किंग करनी है? सबसे पहले ये ढूंढना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, वो आपने सर्च कर लिया। फिर आप वेरिएबल निकालोगे और फिर सारे वेरिएबल उस कांस्टेंट से जरूर लिंक होंगे। फिर एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में निकालेंगे, x को इन टर्म्स ऑफ y या y को इन टर्म्स ऑफ x। ये डिपेंड करेगा कि जिसको आप डिफरेंशिएट करने चल रहे हो s को, उसमें x को y में कन्वर्ट करना इजी डिफरेंशिएशन करेगा या y को x में कन्वर्ट करना आपको इजीली डिफरेंशिएशन देगा, ठीक है। तो यहां तो खैर दोनों इक्वल थे, आप चाहे x को y में करो या y को x में करो। फिर आपको जिसे मैक्सिमा मिनिमा करना है उसे एक वेरिएबल में कर दोगे, उसके बाद उसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव देंगे, फिर उस डेरिवेटिव को आप 0 के बराबर रखेंगे मैक्सिमम मिनिमा प्रूफ करने के लिए, और आप वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। मतलब पूरी बात एक वेरिएबल पर डिपेंड हो जाएगी। फिर आप डबल डेरिवेटिव करेंगे और वही वैल्यू आप पुट करेंगे,
अगर डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर देता है पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, तो वो मिनिमम वैल्यू है एट दैट पॉइंट, और अगर वो नेगेटिव देता है तो वो मैक्सिमम है। तो यही दो ही आएंगे, या तो ग्रेटर देन या लेस देन, कभी इक्वल टू 0 नहीं आएगा एप्लीकेशन क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना, और कभी नॉट डिफाइन नहीं आएगा। समझ गए? क्लियर? तो अब एक बार ध्यान से देख लो, फिर बढ़ते हैं आगे। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूं। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो अभी मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में से अभी लिए हैं जो कि हम इस तरह से करें। ठीक है, ये वाले इजी क्वेश्चन पहले देख लो आप। तो कितनों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हैंड रेज करो। बाकी ये इस बात पे डिपेंड करता है बेटा कि डिफरेंशिएशन आपको कितनी अच्छी तरीके से आती है। अभी कुछ बच्चे बचते हैं, अमित, अंश, केशव, निर्मल। अब आप लोग डाउट पूछो अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, मतलब सभी को ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलता हूं। अब मैं आ रहा हूं सेकंड पर बच्चों। अब देखो, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। कुछ ऐसे रिलेटेड है। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। एज लार्ज एज पॉसिबल। एज लार्ज एज पॉसिबल का मतलब है मैक्सिमम करना। ठीक है, फाइंड टू नंबर्स, वो दो नंबर आपको नहीं पता। सम इज 24, सम कितना है? 24 है। ये बात क्लियर हो गई कि भाई सम कितना आना चाहिए? 24, ये फिक्स वैल्यू हो गई। हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, किसको मैक्सिमा या मिनिमा करना है? उन दोनों के प्रोडक्ट को मैक्सिमा या मिनिमा करना है। ठीक है, तो पहले हम दो नंबर लेट करते हैं। लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, गिवन पहले बनाओ आप। एक्स प्लस वाई कितना हो गया? 24। ये अपना रिलेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, करेक्ट। अब प्रोडक्ट को P मान लेते हैं। लेट P बी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन दोनों नंबर को हमने x इंटू वाई कर दिया। ये आपका सेकंड रिलेशन हो गया। डिफरेंशिएट किसे करना है? प्रोडक्ट को मैक्सिमा करना है, एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, तो P अपने और ये ध्यान रखना बेटे, वो मैक्सिमा बोलेगा तो जरूर मैक्सिमा होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वो गलत है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये पहले ही बता देता है क्या करना है। नहीं हो पा रहा तो गलत आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमा बोल रहा है, मतलब एक थ्योरम की तरह है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो x इंटू वाई हो गया। अब अपना काम क्या है? जिसे आपको डिफरेंशिएट करना है, यानी प्रोडक्ट को आपको डिफरेंशिएट करना है p को, बट वो एक वेरिएबल में नहीं है। तो हम कहां जाएंगे? हम इक्वेशन 1 पर जाएंगे जहां दोनों कांस्टेंट के साथ लिंक है। तो फ्रॉम फर्स्ट हम y निकाल लेंगे। y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स। ये रिलेशन मैं थर्ड लिख देता हूं। अब इसे आप रिप्लेस करिए। दिस इंप्लाइज प्रोडक्ट इज इक्वल टू x इंटू 24 माइनस एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाना चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इसका ब्रैकेट ऑफ कर दे तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे करना चाहते हैं। 24x माइनस एक्स स्क्वायर, तो विद इन अ वेरिएबल हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव हो गया dp बाई डी एक्स। 24x का 24 और x स्क्वायर का 2x। इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अगला बेटा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट dp by dx is equal to 0. This implies 24 minus 2x is equal to 0. This implies 2x is equal to 24. This implies x is equal to 12. आपने नंबर निकाल दिया।
कितना आ गया 12। अब देखो क्या इसके लिए मैक्सिमम है, तो अपना dp बाई dx क्या था, dp बाई dx है अपने पास 24 माइनस 2x, करेक्ट। अब इसे दोबारा डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, ये आ गया बेटे d2p बाई dx2, 24 का 0 और माइनस 2x का हो गया -2। अब आप पुट करिए d2p बाई dx2 when x is equal to 12 it is -2, because d2p by dx2 at x is equal to 12 is less than 0, therefore product is maximum। अगर मैक्सिमम है तो x आ गया 12 और y भी कितना आ जाएगा बेटा, y भी आ गया अपने पास 12, क्योंकि थर्ड इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स। देखो बच्चों ध्यान दो, सेम ही क्वेश्चन, कुछ खास फर्क तो नहीं है। गिवन सर्च करना, जिसको मैक्सिमा या मिनिमा करना, वो एक्सप्रेशन बनाना, उसे बाय यूजिंग गिवन क्वांटिटी विद इन अ वेरिएबल करना, पहला डेरिवेटिव करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो उसे, फिर उसे आप 0 के बराबर रखो और वेरिएबल की वैल्यू निकालो जितनी भी पॉसिबल है, फिर आप डबल डेरिवेटिव करिए, उस वेरिएबल की वैल्यू को रखो, अगर डबल डेरिवेटिव एट द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 तो वो मिनिमा, और अगर लेस देन 0 तो वो मैक्सिमा। इस क्वेश्चन में बच्चों किसी कोई डाउट पूछना है? चलो बताओ कितनों को समझ में आ गया, हैंड रेज करो। शाबाश। संचित, निर्मल, ओके, निर्मल एनी डाउट? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, मैंने इसी तरीके से स्लाइड्स बनाई हैं क्योंकि तुम लोगों को ज्यादा दिक्कत आ रही थी, तो हम धीरे धीरे इस पे ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये वाला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई 60। ये तो इसने खुद ही दे दिया, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सम ही गिवन हो, ये तो क्वेश्चन जिस तरीके का है वो चीज आप देखो। तो x प्लस वाई 60 एंड x वाई क्यूब इज मैक्सिमम। अब ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि हम ये डिसीजन ले सकें कि x इन टर्म्स ऑफ y करना ज्यादा ठीक रहेगा या y इन टर्म्स ऑफ x करना ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे अभी तक आपने क्वेश्चन देखा तो मैंने क्या किया, हमेशा y को इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट किया, तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप x को इन टर्म्स ऑफ y करो या y को इन टर्म्स ऑफ x। ये डिपेंड करेगा कि जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है उसे आप कैसे आसान बना सकते हैं, ये नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स उसको बनाए, ठीक है ना। देखिए अभी अब हम इसी पर काम करते हैं। हमें दे रखा है बेटा, इसने सीधे ही बोला है कि भाई दो कोई भी नंबर है तो वेरिएबल लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ये इक्वेशन 1 हो गई। इसको मैं p से मेंशन कर देता हूं, p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, ये आपका सेकेंड रिलेशन। अब इसे आपको करना होगा विद इन अ वेरिएबल, ईदर x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है प्रथम, वेरी गुड। अब देखो अगर मैं y को इन टर्म्स ऑफ x करता हूं, ध्यान देना बच्चों, y को इन टर्म्स ऑफ x करता हूं तो यहां लिखा जाएगा 60 माइनस एक्स होल क्यूब, जो कि थोड़ा हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है, कैलकुलेशन बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन होगा नहीं, क्वेश्चन जरूर होगा बट हमारा टाइम ज्यादा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे जो कि ज्यादा सिंपल होगा। ये हो गई आपके पास रिलेशन नंबर थर्ड, ठीक है ना। अब हम रिप्लेस कर देते हैं p में
P अपना कन्वर्ट हो गया बेटा, x को लिखा 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। x को लिखा 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। अब ध्यान देना, क्या ये स्टेप y को इन टर्म्स ऑफ x बदलने से ज्यादा आसान नहीं हो गया? ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट रूल को भी नहीं कहूंगा कि यहां लगाना ठीक रहेगा। हम क्या करेंगे, 60 वाई क्यूब माइनस वाई टू दी पावर 4, ये कॉन्सेप्ट करेंगे, ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे, इजी रहेगा। अब वेरिएबल कौन सा है? p तो डिपेंडेंट वेरिएबल है भाई, y पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन वेरिएबल तो है, इसीलिए dp बाई dy लिखा जाएगा। y अपना वेरिएबल है, तो अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो ये बन गया dp बाई dy 63 जा 180 y स्क्वायर, ओके, माइनस 4y क्यूब। y4 का क्या हो गया, 4y क्यूब। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, पुट dp by dy is equal to 0, सब्स्टिट्यूट कर दिया। दिस इंप्लाइज 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इज इक्वल टू 0। सही है ना? अब कॉमन क्या ले सकते हो, यहां से 4 आ सकता है बाहर, 4y स्क्वायर हम ले लेते हैं कॉमन। विद इन अ ब्रैकेट क्या आ गया, 4 4 16 4 5 20 माइनस y इज इक्वल टू 0। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पर y की दो वैल्यूज पॉसिबल है कि भाई y इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है और y इज इक्वल टू 45 भी हो सकता है। अब आप इस बात पे ध्यान दो कि अगर y 0 हो जाए तो क्या ये जो प्रोडक्ट अपना है p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, क्या ये कभी मैक्सिमम हो पाएगा? वो तो 0 हो गया। तो ऐसे केस में आप y की वैल्यू निकाल भी सकते हो और y डायरेक्ट एलिमिनेट भी कर सकते हो, उसके कोई नंबर नहीं कटेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 4y स्क्वायर को 0 के नीचे ले जा सकते हैं, बिकॉज y कैन नॉट बी 0। वो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू जरूर होगी, या जो भी वो बोले नेगेटिव या पॉजिटिव, बट 0 यहां पॉसिबल नहीं। ठीक है ना? तो आप इसको डायरेक्टली हटा देंगे, ये हो गया 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 45। ये स्टेप जो अभी मैंने बोला है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक मिनट बच्चों, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, 0 इसी 0 क्यों निकालेंगे, देखो 0 अगर मान लो हम निकालते भी हैं, वो तो हमने यहीं से देख लिया कि अगर मैं यहां पर 0 निकालता हूं तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मान लो y आपका 0 निकला, 0 इंटू एक्स क्या होगा, 0। तो क्या ये मैक्सिमम हुआ? कह रहा प्रोडक्ट होना चाहिए मैक्सिमम, कहां मैक्सिमम हुआ, तो 0 हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहां पर x प्लस वाई में, और अगर मान लो आपका x 60 निकल गया, 60 इंटू 0 आंसर क्या हुआ, 0। तो आप इसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप 0 निकालेंगे भी ना, तो जब आप डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आपको देखो आंसर कभी ग्रेटर देन लेस देन नहीं मिलेगा, इक्वल टू 0 मिलेगा 0 पर। हाँ कर सकते हैं, निकाल करके भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैंने बताया कि एक स्टेप आप बचा सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी लिखो। ठीक है, तो उसके मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। ठीक है ना? तो ये अपने पास कितना आ गया, y 45, ये आपने निकाल लिया। अब देखो क्या इस वैल्यू के लिए आपका dp बाई dy मिनिमम है? फिर हमें करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव, सॉरी p मिनिमम है ये बोलना चाहिए मुझे। तो dp बाई dy हमें गिवन है 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y अगेन, तो dp बाई dy का डेरिवेटिव d2p बाई dy स्क्वायर 18 का हो गया 36y और 4 3 12y स्क्वायर।
अब कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो अब आप क्या करिए, d2p बाई डी वाई स्क्वायर, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं 12y, तो ये हो गया 3, सही है, और माइनस y, 3 माइनस y हो गया ना। d2p बाई डी वाई स्क्वायर when y इज इक्वल टू 45। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, 12 इंटू 45, 3 माइनस 45। पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप शो कर दें -12 इंटू 45 इंटू 42। आपने ये शो कर दिया कि भाई ये प्रोडक्ट आ रहा है नेगेटिव, प्रोडक्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। 180 को मैंने क्या लिख दिया, 18 लिख दिया। ओके 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 ओके, एक मिनट बच्चे, सॉरी, कोई बात नहीं। 360 कर दिया तो ये 30, ये हो गया आपका 45, और यहां हम कर लेते हैं, कभी कभी मैं भी बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन में माहिर हूं मैं बहुत। 45, और इसको जब लेस किया तो आपके पास आ गया 50। अब तो ठीक है ना। अच्छा, सबने तुरंत मेरे को टोकना शुरू कर दिया था, बट मैं अपनी ही धुन में मस्त था, कोई बात नहीं, थैंक यू। ठीक है, तो नेगेटिव आ गया। ओके, तो ये नेगेटिव में कैलकुलेशन शो करने की कोई बच्चे हैं जरूरत। सर, टोक रहे हैं सर, बताओ। हाँ निर्मल, हाँ बच्चे। सर कैसे बच्चे हैं सर, टोक रहे हैं आपको, बताओ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हमें तो जरूरी है। ठीक है, समझ गए, इससे बहुत अच्छी बात है बच्चे, ये टोकना चाहिए, और इसी से तो पता चलता है बच्चे कितने अलर्ट है। मैं तो काफी खुश हुआ। ठीक है, सो नहीं रहा कोई। तो देयरफॉर d2p बाई डी वाई स्क्वायर y इज इक्वल टू 45। ठीक है, क्योंकि मैं वो वाला डायलॉग नहीं बोलूंगा जो हम स्कूल में सुनते आते थे, जैसे टीचर से जब गलत, मैं तो ये देख रहा था कि तुम लोगों को कितना, तुम लोग कितने अलर्ट हो। ठीक है, वो नहीं बोलूंगा, ईमानदारी से बता रहा हूँ, गलत हुआ था तो गलत हुआ था। लेस देन 0। यस सर, आप अच्छे हो सर, स्कूल वाले तो ठसा दे देते। d2p बाई डी वाई टू when y is equal to 45, ये क्या हो गया, लेस देन 0। देयरफॉर प्रोडक्ट, या वेरिएबल p कह लेते हैं बेटा, क्योंकि इसको हमने लेट किया था ना, देयरफॉर p इज मैक्सिमम, वो ज्यादा ठीक रहेगा। देयरफॉर p इज मैक्सिमम। तो y 45 निकल गया, तो x क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, क्या एक्सप्रेशन है, x है 60 माइनस y। ठीक है, तो अपना x क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 60 माइनस 45, x इज इक्वल टू 15। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से चेक करो, थोड़ा सा इसका जूम बढ़ा देते हैं। तो दो नंबर का सम 60 था, और उन दोनों नंबर का एक रिलेशन दिया गया एक्स वाई क्यूब, जिसे कि हमें बताना था कि वो मैक्सिमम हो। ठीक है, एक्स वाई क्यूब को हमें बताना था कि वो मैक्सिमम हो। ठीक है, ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम तो 60 निकले, और x एक का सिंगल x और एक का क्यूब अगर मल्टीप्लाई करें तो वो मैक्सिमम हो। तो उसको मैंने लेट कर लिया, लेट p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। p को हमें करना है मैक्सिमम, लेकिन हमने ये देखा कि p को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसमें दो वेरिएबल x और y हैं, उसे विद इन अ वेरिएबल करना है, तो हमें जाना होगा जहां उनमें एक फिक्स रिलेशनशिप है कि भाई वो नंबर कुछ भी हो, लेकिन जब टोटल हो तो 60 आए। तो x प्लस वाई अपने पास कितना हो गया, 60। x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ, डिपेंड करेगा भाई जो डिफरेंशिएट करने वाला फंक्शन है वो कैसे इजी हो सकता है, तो आप वो वर्किंग करेंगे। तो यहां पर y इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करना ज्यादा इजी था, तो कन्वर्ट कर दिया, सिंगल फंक्शन बनाया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, 0 के बराबर रखा,
फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इक्वल टू 0 रखा, फिर बेटा डबल y की वैल्यू निकाल ली, फिर उसका डबल डेरिवेटिव किया और y की वैल्यू के लिए आपका डबल डेरिवेटिव आया नेगेटिव। अगर नेगेटिव आया तो p अपना मैक्सिमम हो गया। आपने क्वेश्चन की हर बात सेटिस्फाई कर दी कि p इज मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू 45, देन व्हाट इज x, गिवन की तरफ फिर जाना है और दूसरा वेरिएबल आपको निकाल लेना है। एट x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो किसको किसको समझ में आ गया, हैंड रेज करो। अभित और अंकुर, तुम दोनों पूछो क्या डाउट है। अंकुर ने तो क्लियर किया। अभित कोई दिक्कत? यस मंजू कुछ पूछना है? अब चलो जिसको पूछना है वो हैंड रेज करो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब तो कुछ मुश्किल नहीं है, देखो बहुत आसान है ये। नेक्स्ट 4 पर आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पर। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। सम कितना है? 35। एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y5 इज अ मैक्सिमम। x स्क्वायर y5 इज मैक्सिमम। ये भी करूंगा, थोड़ी इसमें कैलकुलेशन बढ़ेगी तो मैं थोड़ा करके दिखाता हूं तुम लोगों को, ठीक है ना। देखो बच्चों, हमें दो नंबर ऑलरेडी इसने वेरिएबल तो दिए ही है, x प्लस वाई 35, ये अपना रिलेशन 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y5 इज मैक्सिमम, लेट p बी द प्रोडक्ट। कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हो, z मान सकते हो, लेकिन y नहीं मान सकते आप, x या y वेरिएबल नहीं मान सकते। तो ये है बेटा x स्क्वायर y5। अब मैं तुम लोगों से ये डिसीजन जानना चाहता हूं कि x इन टर्म्स ऑफ y करना इजी रहेगा या y इन टर्म्स ऑफ x। सभी अपने अपने आंसर लिखो। यस सत्यम? ठीक है, लिखते जाओ एक्सेंट। शाबाश। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं भाई, y5 को एज इट इज ही रहने दो, x इन टर्म्स ऑफ y कर लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा, है ना। x इन टर्म्स ऑफ y, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो p को कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू, x की जगह मैंने वैल्यू डाल दी 35 माइनस वाई होल स्क्वायर y टू दी पावर 5। अब यहां पर बेटा ब्रैकेट ऑफ करके, जैसे 35 माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के बजाय कि भाई ये फॉर्मूला लगाएं और फिर y5 से ब्रैकेट को ऑफ करें, तो वो ज्यादा ठीक काम नहीं है। वो अगर सिंगल होता ना, जैसे 35 माइनस वाई इजिली ब्रैकेट ऑफ हो रहा होता तो लगाना चाहिए, नहीं तो अब प्रोडक्ट रूल ही इसमें सबसे बेस्ट वे है। ठीक है, उसे मत ओपन करो। करेक्ट। तो अब विद इन अ वेरिएबल हो चुका है, डिफरेंशिएट करते हैं। वेरिएबल अपना y है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। p का डेरिवेटिव हो गया dp बाई dy। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 35 माइनस वाई होल स्क्वायर। y टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव हो गया 5y4 प्लस y टू दी पावर 5 एज इट इज। और जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू 35 माइनस वाई, 2 इंटू 35 माइनस वाई होल स्क्वायर, और 35 माइनस वाई का डेरिवेटिव हो गया -1। ठीक है, अब अगले स्टेप पर जाने से पहले जितना ये क्वेश्चन, एक मैंने गलती की है, सॉरी, मैं इसको थोड़ा हटाऊंगा, रुक जाओ, ये यहां पर, ठीक है ना, होल स्क्वायर नहीं है। तो 2 इंटू 35 माइनस वाई, 2 माइनस 1 1 हो गया, और 35 माइनस वाई का डेरिवेटिव -1 हो गया। ठीक है यहां तक।
अगले स्टेप पर जाने से पहले आप इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो आप इसे सिंप्लीफाई करो। तो आप देखिए कि पूरे के पूरे रिलेशन में से कॉमन क्या आ रहा है, उस पर काम करेंगे अब हम। ठीक है, कॉमन आ रहा है बेटा 35 माइनस वाई बाहर आ रहा है। ठीक है, ध्यान दो तो 35 माइनस वाई और y टू दी पावर 4 और y टू दी पावर 5 में से कॉमन क्या आ रहा है, y टू दी पावर 4 यहां पर कॉमन आ रहा है। विद इन अ ब्रैकेट रह गया 5 इंटू 35 माइनस वाई, सिंगल बाहर जा चुका है, माइनस आ जाएगा बेटा y टू दी पावर 4 बाहर जा चुका है, सिंगल क्या बचेगा y, और 35 माइनस वाई बाहर जा चुका है, तो ये बच गया अपने पास -2y। ठीक है सृष्टि, बेटा कोई डाउट? ठीक है, ध्यान दो सभी जो मैंने कैलकुलेशन की है। अब क्या करो, इस ब्रैकेट को और सिंप्लीफाई कर दो, अभी ये सॉल्व हो सकता है। तो अपने पास आ गया 35 माइनस वाई, वाई टू दी पावर 4, 5 इंटू 35, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, माइनस 5y और -2y। 35 माइनस वाई, वाई टू दी पावर 4, और ये आ गया बच्चे 175 माइनस 7y। ठीक है, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन सबने देख ली। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखा है कि कहां तक हमें मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना चाहिए डीपी बाई डी वाई को। सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म में डीपी बाई डी वाई आ गया। आप चाहो तो यहां से 7 भी कॉमन ले सकते हो, बट कांस्टेंट है तो रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है ना। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम पुट करेंगे dp बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। पुट कर दिया। दिस इंप्लाइज 35 माइनस वाई, वाई टू दी पावर 4, 175 माइनस 7y इज इक्वल टू 0। अब यहां बहुत सारी सिचुएशंस है भाई। 35 माइनस वाई 0 हो सकता है, y टू दी पावर 4 0 हो सकता है, 175 माइनस 7y 0 हो सकता है। तो एक तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई y वाला 0 लें या ना लें, लेना चाहो तो निकाल भी सकते हो। ठीक है, बाकी आप कंडीशन देख लो। तो p क्या होना चाहिए, x स्क्वायर वाई 5 होना चाहिए मैक्सिमम। तो अगर इसमें से एक भी 0 हो गया तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर एक 35 हो गया, ध्यान देना बच्चों, अगर y एक 35 हो गया तो x तो पक्का ही 0 निकलने वाला है। तो यानी ये दोनों कंडीशन का कोई मतलब नहीं बनता निकालने का। फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूं। आप चाहो तो सारी वैल्यूज निकाल के दिखा सकते हो कि इधर 35 माइनस वाई 0 है ना बेटा, अभी बता रहा हूं 35 माइनस वाई 0, वाई टू दी पावर 4। ठीक है, या एक बार मैं निकाल देता हूं फिर उसके बाद हटा देंगे। अगर हम सिंपल अलजेब्रा में जाए तो हम कहेंगे इधर दिस ब्रैकेट 0 और दैट ब्रैकेट 0 और 175 माइनस 7y 0। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 0, और ये सीधे लिख दूं y इज इक्वल टू 25। ये आएगा ना 7y 175। अब जो हमने ये दो वैल्यूज निकाली है ना, इनका कोई काम नहीं है। आप देखो कैसे डिसीजन आएगा। अगर y को मैं 35 लेता हूं, अपनी मेन इक्वेशन पे आओ, y को लिया 35, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 0। यानी जो प्रोडक्ट है x की जगह 0 रखोगे, y की जगह 35, 0 इंटू समथिंग क्या हुआ 0। यानी ये तो बेकार में ही हम निकाल रहे हैं मैक्स। एक मिनट, मैक्सिमम कैसे होगा ये, अगर मैं y को 0 ले लेता हूं तब भी आप देखो जरा प्रोडक्ट क्या होने वाला है 0, तब भी प्रोडक्ट क्या होने वाला है 0। यानी ये भी मीनिंगलेस है। तो क्योंकि ये एप्लीकेशन क्वेश्चन है, इस वजह से आप इनको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 0 कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो आप ये एक लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए? नहीं बेटा, कौन सी इक्वेशन आपको यूज करनी है ना, ऐसा नहीं कि कोई भी हटा सकते हो आप।
ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि इसमें से जो ये दो इक्वेशन है ये मीनिंगलेस थे, तो इन्हें आप जीरो के नीचे ले जा सकते हो सीधे आप, दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, बस ये आप कर सकते हो सीधे, इसे करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली ये हट गए, 12th में इसके कोई नंबर नहीं कटेंगे कि ये चीज आपको बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ ये लिख सकते हैं आप, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। अच्छा, अब y कितना आ गया, 25 आ गया। अब हमें करना है इसका डबल डेरिवेटिव। अब देखो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी भाई, मैक्सिमम मिनिमा करें कैसे, ठीक है। अब यहां ध्यान देना आप लोग, ये वाली सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है भाई, 3 फंक्शन है यहां पर, देखो ध्यान से। अपने पास बेटा जो dp बाई dy है, उसकी वैल्यू बनी है 35 माइनस y टू दी पावर 4 175 माइनस 7y, ठीक है, यही है 35 माइनस y टू दी पावर 4 175 माइनस 7y। जब ऐसी सिचुएशन में हम अटक जाएं, प्रोडक्ट रूल तो 2 के लिए ठीक रहता है, 3 में भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें आता नहीं है, 3 में भी हम लगा सकते हैं, बट वो कैलकुलेशन बढ़ाएगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो एक वेरिएबल को किसी भी एक ब्रैकेट में मर्ज करो जहां इजी हो। तो मैं क्या करूंगा कि जो ये y टू दी पावर 4 है, इसे कर दिया 35y टू दी पावर 4 माइनस y टू दी पावर 5 और 175 माइनस 7y। हाँ बेटा, गिवन में नहीं, जहां मैक्सिमम मिनिमा करना है उसमें रखना चाहिए कि क्या ये मैक्सिमम मिनिमा प्रैक्टिकली दे सकता है, ज्यादातर वो जीरो आंसर ही दे रहा होगा, तो उन्हें हटा देने चाहिए, ठीक है, समझ गए, करेक्ट, ठीक। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं, अब देखना इजी हो गया ये, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, एक मिनट। अब अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया d2p बाई dy स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 35y टू दी पावर 4 माइनस y टू दी पावर 5, नहीं, मैंने जो ये x प्लस वाई वाली बात बोली थी वो मैंने इसके लिए बोला था कि अगर y 35 है, ठीक है, 35 में तो प्रॉब्लम नहीं है, जीरो वाला प्रॉब्लम कर रहा था कि भाई जीरो रखने पे y p अपना जीरो हो रहा है, लेकिन अगर y 35 है तो कैसे वो इसको हटा सकते हो आप, तो आपको अब दोनों सिचुएशन को यूज करके देखना होगा। यहाँ तो 35 डालो तो आप कहोगे यस ये तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन x तो सोचो, अगर y 35 हो गया तो x क्या हो गया, जीरो हो गया, इसलिए दोनों मैंने बोले। समझ गए। तो अब x की वजह से हो जाएगा, y 35 है तो x जीरो हो जाएगा, और ओवरऑल p के बारे में क्या हुआ, p जीरो, इसलिए, ठीक है, अब समझ गए। अब हम यहां पे आ गए, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, देखना बच्चों 175 जीरो और माइनस 7y का हो गया माइनस 7 प्लस 175 माइनस 7y एज इट इज। अब मैं डिफरेंशिएट करने चल रहा हूं 35y4 माइनस y5, तो 35y4 को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 35 इंटू 4 4 5 20 4 3 12 और 2 14 y क्यूब माइनस 5y4, यही होगा, ये अब आप वैल्यू ला चुके हो। अब इसमें अगर मैं y की वैल्यू रखूं जो मैंने 25 निकाला है, उसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, कितना हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो अब मैक्सिमम फैक्टर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी अब हम लिख सकते हैं d2p बाई डी वाई स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लो आप y टू दी पावर 4 माइनस 7y टू दी पावर 4, आंसर अपने पास आ गया 35 माइनस y, करेक्ट। यहां से बेटा 7 कॉमन ले लेते हैं, 5y क्यूब कॉमन ले लेते हैं इसमें से,
इसमें से 7 और इसमें से 5y क्यूब, तो आपके पास बच गया 25 माइनस वाई, और 5y क्यूब जो कॉमन लिया था, 5 2 ज़ा 10, 5 8 40, ठीक है, माइनस y, ये अपने पास वैल्यू आ गई। सर कॉमन 35y पावर 3, हाँ ठीक है, कह सकते हैं, माइनस y4। मैं पूरे में से मैं कॉमन नहीं ले रहा हूं, एज इट इज रहने दे रहा हूं। देखो पूरे में से क्यों नहीं कॉमन ले रहा हूं, अभी बता रहा हूं। अब क्या किया, d2p by dy2 when y is equal to 25। अब जैसे ही आप y 25 रखेंगे, 25 माइनस 25 0, 0 इंटू समथिंग 0, और यहां सीधा आ गया -7, 25 y is to power 4, और 35 माइनस 25 10। अब बताइए क्या ये कभी पॉजिटिव हो पाएगी ये वैल्यू? बस इतना शो हो गया कि ऑलवेज नेगेटिव है, बिकॉज d2p by dy2 at y is equal to 25 is less than 0, therefore p is maximum। अगर p maximum है for y is equal to 25, तो what about x? 35 minus 25 यानी 10, क्योंकि दोनों का टोटल तो कितना है, दोनों का टोटल है 35। ठीक है, अब जरा चेक करो, देखो बस यहाँ इस क्वेश्चन को करने का मेन मोटिव जो था वो ये था कि आप यहाँ कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये वाला स्टेप। देखो -7 तो ऑलरेडी था यहाँ पर, बस मैंने y टू दी पावर 4 कॉमन ले लिया, तो -7 y टू दी पावर 4, 35 माइनस y रह गया। यहां से 7 कॉमन था पहले ब्रैकेट में से, और दूसरे ब्रैकेट में से 5y क्यूब बाहर था, तो वो मैंने बाहर ले लिया। यहां पहले मैं 7 लिया तो 25 माइनस y हो गया, दूसरे में से आपने 5y क्यूब लिया तो 28 माइनस y हो गया। अब समझ गए, पूरे में से नहीं कॉमन लिया, अलग अलग लिया। जरा चेक करके बताओ सभी। अब किसको किसको समझ में आ गया, हैंड रेस करो। सर एक बार वो बता दो कि ये 35 और उसको क्यों नेग्लेक्ट करा? अभी एक मिनट, जरा दोबारा बेटा बोलेंगे, थोड़ा आवाज नहीं आई क्लियर। सर वो 35 और उसको कैंसिल क्यों करा, एक बार वो बता दो। 35 को मैंने कैंसिल हो गया था, ये वाला जो सर पार्ट क्यों है, करा? बात कर रहे हैं? नहीं सर इसके ऊपर वाला। अच्छा ये, हाँ जी, इसमें क्या दिक्कत आ रही है 35 में? ये मैंने डेरिवेटिव किया ना इसका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी 35y टू द पावर 4 माइनस y5 एज इट इज, 175 माइनस 7। सर जो आपने ब्लू कलर से लिखा है। अच्छा अच्छा, इसे क्यों कैंसिल किया? ओके ठीक है। अच्छा हाँ जी y सर। को जैसे मैं लेता 35, देखो y को लिया मैंने 35, हमें x प्लस वाई का सम दे रखा है 35, ये आ गया आपका 35 इज इक्वल टू 35, x कितना आ गया बेटे 0। अगर आप y को 35 लेते हो तो x क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। अगर x 0 हो गया और y 35, तो व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट, 0 स्क्वायर और 35 इज टू पावर 5, 0 इंटू समथिंग 0, तो प्रोडक्ट इस केस में भी क्या आने वाला है 0। अगर आप y को 0 ले रहे हैं तब भी प्रोडक्ट 0 बन रहा है, y को 35 ले रहे हैं तब भी प्रोडक्ट 0 बन रहा है, यानी ये दो वैल्यूज जो हैं इसे मैक्सिमम नहीं बना पाएंगे। बना सकते हैं, 0 इज नॉट अ मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया गया। ठीक है ना, समझ गए? और जयंत आपने हाँ पूछा, जी सर। ओके डन। जयंत आपने पूछा है मुझसे थर्ड स्टेप, डेरिवेटिव वाला। सर थर्ड लास्ट नीचे।
थर्ड लास्ट, ओके। शायद ये डबल डेरिवेटिव में जो कॉमन जो 25 पुट किया है। यस सर। ठीक है, देखो जब आप 25 को पुट करेंगे तो -7 एज इट इज, 35 -25, यहां देखो 30, मैंने y की जगह पहले रख दिया 25, तो 25 इज टू पावर 4, सही है। और 35 - 25 कितना हो गया, 10, तो ये अपने पास आ गया। अब यहां इसको कैसे हटाया आपने, सारी वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा एक ब्रैकेट है जो कि 0 बन रहा है, यहां ध्यान देना। 25 - 25 कितना हो गया, 0, 0 इंटू ऑल, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, तो ये पूरा आंसर कितना हो गया, 0। समझ गए, इसलिए सिर्फ ये बचा, करेक्ट। और बताओ किसी को डाउट? हाँ जी बच्चों, बढ़े फिर आगे, डन। ये जो हैंड रेज है ये सब प्रॉब्लम पूछने वाले हैं या सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, मुझे लगता क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 16 and sum of whose cube is minimum। x क्यूब प्लस y क्यूब को मिनिमम करना है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, ये तुम लोग खुद करोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है ये बुक का, ठीक। अब आते हैं 17 पर, जहां से मेंसुरेशन स्टार्ट होती है। मेंसुरेशन का पहला सबसे आसान क्वेश्चन हम लेने चल रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों क्या कह रहा है, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। अभी तक जो क्वेश्चन आपने किए उसमें वेरिएबल समझना मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था वेरिएबल समझना। अब लेकिन जो क्वेश्चन करने चल रहे हो वो देखो, वेरिएबल आपको लैंग्वेज में से पकड़ना होगा कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जितने अब तक किए सिर्फ वो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, समझ गए। अब मैं आ रहा हूं अपने क्वेश्चंस पर। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर is to be made into a box without top by cutting the square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square is to be cut off so that the volume of the box is maximum possible। ठीक है ना, करेक्ट। अब वन बाय वन हम इसको समझते जाएंगे। पहले तो हम बनाते हैं एक रेक्टेंगुलर शीट, जैसे क्वेश्चन कहेगा मैं वैसे लेके चलूंगा, लेकिन तुम लोगों को एक ही फिगर बनानी है एग्जाम में। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन, कह रहा हमें एक स्क्वायर पीस दे रखा है टिन का, जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको इस फिगर से ये क्लियर हो गया कि आप जो ये स्क्वायर शीट है इसकी डायमेंशन नहीं बदल सकते। ये आपको दे दी गई, ये लीजिए आपके पास ये शीट है 18 सेंटीमीटर की। इसका मतलब जो लेंथ ऑफ स्क्वायर शीट है, अब ये भी टर्म याद रखना बेटे, कौन कौन सी मेंसुरेशन फिगर बोल रहा है, स्क्वायर शीट, स्क्वायर एक मेंसुरेशन फिगर है। अब स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री और स्क्वायर की हर साइड इक्वल, तो ये पकड़ना होता है इसमें। ज्योमेट्रिकल फिगर कौन सी है, तो स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है 18, ये फिक्स वैल्यू हो गई, ये आप नहीं बदल सकते। आगे, इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप, इससे आपको एक बॉक्स बनाना है और उस पर टॉप नहीं है। बाय कटिंग द स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप, आपको हर कॉर्नर पर स्क्वायर काटना है, ठीक है। अब हर कॉर्नर पर हम स्क्वायर काटने चल रहे हैं, इस पे ध्यान देना। ये इस तरीके से
हम क्या कर रहे हैं बेटा, हर कॉर्नर पर ये ऐसे स्क्वायर काट दे रहे हैं। जब आप हर कॉर्नर पर स्क्वायर काट दोगे तो आपको जो शीट मिलेगी वो शीट कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ध्यान देना भी। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगी, सही है। अब कह रहे हैं इसके फ्लैप को फोल्ड करो। फ्लैप क्या है? ये आपके फ्लैप हैं जिन्हें आपको फोल्ड करना है। ये आपने फ्लैप को फोल्ड करना है, ओके। जब आप इस फ्लैप को फोल्ड करेंगे तो आपको जो रिजल्टेंट बॉक्स मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ओपन एट द टॉप। ये देखो, ये आपका बॉक्स बन के आ गया। तो इस क्वेश्चन में ये पूरी 3 फिगर है, लेकिन 3 फिगर नहीं बनानी, आपने बस ये पहली बनानी है जो 18 सेंटीमीटर की है। समझ गए? अब बढ़ते हैं हम आगे। ये तो क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन हो गई, क्या वो कहना चाहता है। फिर कहता है फ्लैप टू फॉर्म अ बॉक्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। अब यही चीज है जो हमें नहीं पता। कह रहा भाई स्क्वायर की साइड कितनी काटनी है, ये हमें क्लियर ही नहीं है। ठीक है, टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। अब क्या क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, भाई बॉक्स के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। स्क्वायर टू बी कट ऑफ, भाई साइड ऑफ द स्क्वायर जो आपने काटा है वो कितना कट करना है, ये आपका वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है, ये जो 18 सेंटीमीटर आपको लेंथ दे रखी है इसे आप नहीं बदल सकते। एक्स आप बदल सकते हो, स्क्वायर कितना भी आप काटो, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जितना मर्जी काटो आप, वो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब ये बॉक्स बन के तैयार हो तो उसका वॉल्यूम सबसे मैक्सिमम हो, मतलब उससे बड़ा क्वांटिटी होल्ड करने वाला बॉक्स नहीं बन सकता 18 सेंटीमीटर में, ऐसा आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, अब जो स्क्वायर की साइड आपको नहीं पता उसको हम मान लेते हैं, सपोज वो एक्स यूनिट है। ये देखिए, जब ये एक्स यूनिट हो गई तो आपके पास ये फ्लैप कितना आ जाएगा, क्या 18 माइनस 2x नहीं आ जाएगा? एक मिनट बच्चों, दिख रहा है थोड़ा छोटा, एक मिनट में इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। 18 माइनस 2x, ये समझ के रखो, यहां तक ये फ्लैप के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्योंकि x यूनिट यहां से कट गया, x यूनिट यहां से कट गया, बीच में आपका ये फ्लैप बच गया 18 माइनस 2x। ये इस पे कोई चर्चा करना चाहता है कि कैसे आया ये? क्लियर है बात ये सबको? ठीक है, ये बच्चे x है, ये भी x है, हर जगह ये x आता जा रहा है। यानी अगर आप फाइनल बॉक्स को देखो तो ये क्या वही फ्लैप नहीं है जो आपने फोल्ड किया है, 18 माइनस 2x, और ये भी आपका है 18 माइनस 2x। जब आपने फ्लैप को उठाया तो ये जो हाइट है, क्या ये x नहीं है? हैंड रेस करो अगर ये पूरी फिगर किसी को ना समझ में आई हो। यस अंकुर, ठीक है। जो ये वाली बात है बेटा, आप यहां ध्यान दो, ये जो फ्लैप है
इसी को वर्टिकली उठा दिया गया है ऐसे, ये देखो इस फ्लैप को ऐसे उठा दिया गया, जो कि ये आ गया मुड़ करके, सही है, ये फ्लैप ऐसे उठ गया तो ये आ गया मुड़ करके। आप समझ गए? तो वो कितना हो गया, यही एक्स ही तो आपने फोल्ड किया है, तो वो एक्स हो गया हाइट। क्लियर हो गई बात? अब आपको क्या मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द फिगर, लेंथ बॉक्स की आपकी 18 माइनस 2x है, विड्थ बॉक्स की 18 माइनस 2x है, और बॉक्स की हाइट कितनी है, x। क्योंकि आपने देखा जो रिजल्टिंग फिगर बन के आई वो एक क्यूबॉइड थी, तो क्यूबॉइड में वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ आपने देखा 18 माइनस 2x, विड्थ आपने देखा 18 माइनस 2x, और हाइट आपने देखा x। अब मुझे बताओ यहां तक कितनों को बात समझ में आ गई, हैंड रेस करो ईमानदारी से, क्योंकि जिसको नहीं आएगा मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि 6 नंबर का सवाल है ये, रिस्क नहीं, अभी तो बच्चों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बच गए अपने पास सत्यम, तनिष्क, यश। आप तीनों मुझे बताओ क्या दिक्कत आ रही है। यस सत्यम, प्रॉब्लम। सर आगे हैंड रेज नहीं हो रहा था। अब क्लियर है, सब क्लियर? यस सर यस। ठीक है, वॉल्यूम समझ में आ गया। अब जिसको हमें मैक्सिमा या मिनिमा करना है, ध्यान से देखो, तो आपके पास 18 ऑलरेडी आ चुका है। 18 क्या है, फिक्स क्वांटिटी थी। x क्या थी, वेरिएबल, तो एक वेरिएबल में नहीं हो गया। अब हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने v को बनाया वॉल्यूम को, तो ऑलरेडी विद इन अ वेरिएबल हो गया। ठीक है बेटा, जब विद इन अ वेरिएबल हो गया तो डिफरेंशिएशन में आप देखो तो 3 ब्रैकेट है, तो मैंने बताया इसमें हमें थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए कि 3 ब्रैकेट है, तो ठीक है ना। तो अब आप देखो क्या कैलकुलेशन इजी कर सकते हो आप, तो आप लिख सकते, एक मिनट बच्चे, आप लिख सकते हैं 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू एक्स, करेक्ट। अब हम करते हैं अपना डिफरेंशिएशन का काम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। v का डेरिवेटिव हो गया dv बाई डी एक्स, 18 माइनस 2x होल स्क्वायर फर्स्ट एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज, और 18 माइनस 2x को किया तो 2 इंटू 18 माइनस 2x, और 18 माइनस 2x का माइनस 2। आगे बढ़ने से पहले जितना ये सिंप्लीफाई हो सके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो कॉमन क्या आ सकता है, 18 माइनस 2x, विद इन अ ब्रैकेट क्या रह गया बेटे, 18 माइनस 2x। 18 माइनस 2x यहां से चला गया, ये हो गया माइनस 4x, और सिंप्लीफाई किया 18 माइनस 2x, और यहां वैल्यू आ गई आपकी 18 माइनस 4 और 2 6x। ठीक है, इजी डिफरेंशिएशन, और सॉल्व हम कर ही चुके हैं। चाहे तो यहां से कॉमन भी ले सकते हो, या इतना ही रहने दो, कोई बात नहीं। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट dv by dx is equal to 0, रख दिया। दिस इंप्लाइज 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अभी हम दोनों पर श्योर नहीं है, भाई वॉल्यूम क्या निकलेगा पता नहीं, तो इसलिए अभी आप दोनों वैल्यूज निकालो। ठीक है, इधर 18 माइनस 2x 0 और 18 माइनस 6x 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 3। ये दो वैल्यूज अपने पास आ चुकी है। ठीक है ना। अब दोनों की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव करके भी ये काम आप कर सकते हो, लेकिन आप पहले ही चेक कर लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। यस नवीन, कोई दिक्कत बच्चे? ठीक है, अब आप जरा ध्यान दो इस बात पर। अगर मैं x को ले लेता हूं 9, सपोज मैंने x को लिया 9,
9 सेंटीमीटर आपने लेफ्ट से काट दिया, 9 सेंटीमीटर आपने राइट से काट दिया, कितना कट गया? 18 तो कट गया। बॉक्स कहां से बनेगा? बन सकता है बॉक्स, ठीक है। तो आपका जो ये x है इज इक्वल टू 9, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, तो इसकी रीजनिंग करोगे। बिकॉज टोटल लेंथ ऑफ द शीट is equal to 18 centimeter, therefore x is not equal to 9 centimeter। प्रैक्टिकली आपने इसको हटाया। सही है ना? यानी x is equal to 3 की पॉसिबिलिटी है। क्या इस पे अब ये मैक्सिमम है? तो अपना dv by dx है 18 minus 2x और 18 minus 6x। अब करिए डबल डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग with respect to x again, d2b by dx2 18 minus 2x as it is, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -6 प्लस 18 minus 6x as it is, 18 minus 2x का करेंगे तो -2। इसे ज्यादा सॉल्व नहीं करना होता, ऐसे ही रहने देना चाहिए और सीधे वैल्यू डालनी चाहिए। d2b by dx2 when x is equal to 3, पुट करो जरा। अगर आप यहां 3 डालेंगे, ध्यान दो, 6 3 जा 18, 18 माइनस 18 0। जरूर प्रैक्टिकल में सेकंड वाला जिस हिसाब से आप डेरिवेटिव करेंगे एक क्वांटिटी डायरेक्ट 0 हो जाएगी, तो ये पूरा तो खत्म हो गया। वर्किंग बस यहां करनी है। ये हो गया आपका 18 माइनस 6 इंटू -6, यह आ गया बेटे -6 इंटू 12। नेगेटिव शो हो गया। अब छोटी कैलकुलेशन तो लिख भी सकते हो, -72, ठीक है ना। बिकॉज d2v by dx2 at x is equal to 3 is less than 0, therefore volume is maximum at x is equal to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 को नेग्लेक्ट क्यों किया? अगर आप इस बॉक्स में x 9 लेते हो तो 9 दो जगह से कटेगा, एक लेफ्ट से राइट और एक राइट से लेफ्ट। तो 9 और 9 दो जगह से हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 18, और टोटल शीट की लेंथ ही 18 है, तो बॉक्स कहां बनेगा? वो तो मिडल में आके कट जाएगा, बीच में से नहीं कटेगा कि भाई ये पूरा 18 है, 9 यहां से काट दिया, 9 यहां से काट दिया, बीच में कट गया, बॉक्स कहां हुआ? वो तो आधा हो गया, फ्लैप कहां बने? तो इसलिए टोटल लेंथ बिकॉज 18, देयरफॉर x कैन नॉट बी 9 सेंटीमीटर। तो प्रैक्टिकली हटा दिया। क्लियर? अब आपसे पूछ ले व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, वैसे तो पूछा नहीं है। जब मैक्सिमम वॉल्यूम पूछे तो आपको इस एक्सप्रेशन पर आना है और x की वैल्यू पुट कर देनी। ये भी पूछता है ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो ये आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, 0 हो जाए। समझ गए? मैं तो प्रैक्टिकली समझाया। तो वॉल्यूम के लिए आप यहां वैल्यू पुट करेंगे और वॉल्यूम को निकाल लेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, अब अच्छी तरह से पढ़ो। अब ये पहला सबसे इजीएस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आगे के आसानी से समझ में आते रहेंगे आप लोगों को। इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। ठीक है, अभी सबसे पहले हैंड डाउन कर दो सारे, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर मैं पूछूंगा आपसे। देखो ध्यान से, ठीक है, सबको क्लियर हो गया? बताओ कितनों को क्लियर हो गया? अब हैंड रेज करो। ये क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करेंगे अगर पेपर में आए तो। ठीक है जी, जी परी।
जयंत, शेफाली, तुम दोनों अपने डाउट्स पूछो। ओके, क्लियर? जयंत, और मुझे लगता है सबको क्लियर ही है। ठीक है, अब बढ़ता हूं बच्चों आगे। अब इसका जो 7th क्वेश्चन है ये मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि जो 7th क्वेश्चन है, सॉरी 18th जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसमें रेक्टेंगुलर शीट है, तो तुम लोग ट्राई करना, सेम क्वेश्चन है जो अभी किया है। ठीक है, अब हम करेंगे 8th। अब देखो, अब थोड़ा तुम लोग परेशान हो सकते हो, देखते हैं कितना समझा पाता हूं और कितना आप लोग समझ पाते हैं। ठीक है ना? अब हम करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 19 कह रहा है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a given fixed circle, the square has maximum area. Show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has maximum area. कुछ नहीं गिवन, एरिया कह रहा है मैक्सिमम है, कह रहा है रेक्टेंगल, और स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया की बात कर रहा है। तो पहले इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिकली समझो कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, इस पे आते हैं हम लोग। Show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle. Show that all the एक मिनट बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम बना लेते हैं सर्कल। कह रहा है शो दैट, अब यहां ध्यान देना, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन गिवन फिक्स्ड सर्कल। गिवन फिक्स्ड सर्कल, सर्कल है फिक्स, यानी आप इसको कुछ नहीं चेंज कर सकते। आपको एक बना हुआ सर्कल दे दिया गया कि भाई ये सर्कल है, और सर्कल फिक्स का मतलब क्या है? सर्कल किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पर। रेडियस को बढ़ाओ, रेडियस को कम करो, उसी के अकॉर्डिंग सर्कल होता है। तो इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि सर्कल का रेडियस जो है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। तो अगर रेडियस चेंज नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो, वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर आपको इस तरीके से नहीं दिए गए कि 18, 12, 35 वैल्यू नहीं दी गई। अब आपको पहचानना होगा कि क्या कांस्टेंट है। कह रहा सर्कल है फिक्स, तो सर्कल को फिक्स रखने में कौन सा ऐसी क्वांटिटी जो सर्कल को फिक्स रखती है? रेडियस। इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि रेडियस फिक्स है, सर्कल फिक्स है तो उससे रिलेटेड रेडियस है, रेडियस फिक्स है। फिक्स का मतलब है कि वो चेंजेबल नहीं है, और जो चेंजेबल नहीं होता उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। करेक्ट? तो ये मैंने एक सर्कल बना लिया। अब कहता है ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। कोई भी रेक्टेंगल जो कि फिक्स सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब है कि जितना मैक्सिमम बड़ा बन सकता है वो आपको बनाना है। ठीक है, बना दिया हमने। ये हो गया ए बी सी डी। बात की है उसने रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अपोजिट साइड्स आर इक्वल और वर्टेक्स एंगल इज राइट एंगल। सबको बात ये क्लियर है? समझ गए? ठीक है, हमें ये बताना है कि जो ये रेक्टेंगल है इसका एरिया होना चाहिए फिक्स, सॉरी इसका एरिया होना चाहिए मैक्सिमम। अब जब ये कह रहा है ना कि द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, यानी ये कह रहा है कि जब आप ये पाएंगे कि आप रेक्टेंगल बनाते जा रहे हैं, मान लो 5 सेंटीमीटर लेंथ, 4 सेंटीमीटर विड्थ का एक रेक्टेंगल बनाया, एरिया निकाला, मैक्सिमम नहीं आया। 8 सेंटीमीटर लेंथ, 6 सेंटीमीटर विड्थ, एरिया निकाला और फिर उसको देखा, वो भी मैक्सिमम नहीं आया। तो कह रहा है ऐसा करते करते जब आपको फाइनल रेक्टेंगल मिलेगा जहां आप देखेंगे कि भाई एरिया इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो वो रेक्टेंगल नहीं, वो एक स्क्वायर होगा।
तो अब क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है और ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, तो कब हो सकता है? व्हेन लेंथ इज इक्वल टू विड्थ, व्हेन लेंथ इज इक्वल टू विड्थ, यानी लेंथ इज इक्वल टू विड्थ प्रूफ करना है इक्वल, और एबीसीडी का एरिया आपको करना है मैक्सिमम। समझे या कोई कुछ डिस्कशन करना चाहता है? तो पहले उस पे आओ, फिर हम बढ़ेंगे आगे। पता चल गया फिक्स क्या है? रेडियस कांस्टेंट है, और रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि वो हमें पता नहीं है कि उसे हम क्या लें। लेकिन जब आप उसको चेंज करते रहेंगे तो फाइनली आपको जो एरिया मैक्सिमम मिलेगा, उसके बाद जब आप देखेंगे कि भाई वो तो रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर हो गया, क्योंकि डेफिनेशन होती है एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसलिए ये वर्ड यूज किया जा सकता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर। ठीक है ना? तो अब मान लो मैं रेक्टेंगल की लेंथ ले लेता हूं x और इस रेक्टेंगल की विड्थ ले लेता हूं y। अब ध्यान देना, जो एंगल ए बी और सी है वो 90 डिग्री है, तो अगर आप AC को ज्वाइन करेंगे तो ये जरूर सेंटर से पास होगा, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, यानी 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो डायामीटर होती है। अब ये सब बातें लिखने की जरूरत नहीं होती है 12th क्लास में कि क्यों AC डायामीटर हुआ, ये हमें पता होनी चाहिए। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है सर्कल की। ठीक है ना? तो ये इसमें ज्योमेट्री आनी चाहिए, अलजेब्रा आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, मेंसुरेशन आनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है? देखो लेंथ बेटे मैंने ले लिया x, विड्थ ले लिया y, ये फिक्स क्वांटिटी नहीं है, मुझे इसका एरिया निकालना है। ठीक है ना? चलिए पहले हम एरिया पे बात करते हैं, फिर मैं AC बताता हूँ। एरिया अपने पास कितना हो गया? लेंथ इंटू विड्थ, इसे मैक्सिमम करना है। लेकिन ये तो दो वेरिएबल हो गए, जब तक ये एक वेरिएबल में नहीं होगा आप इसे मैक्सिमा मिनिमा की तरफ नहीं लेके जा सकते। अब इसे वन वेरिएबल में कैसे करेंगे? तो हमें जो फिक्स क्वांटिटी दे रखी है वो है सर्कल का रेडियस। आपको ये देखना है भाई कि अब मैं इसे रेडियस से कैसे लिंक करूं। एक्स एक ऐसी, आपको चाहे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी देखनी हो, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी देखनी है, मेंसुरेशन प्रॉपर्टी देखनी है, जहां ये एक्स और वाई रेडियस से लिंक हो सके। तो मैंने रेडियस को मान लिया आर, ये देखो। अब ये आर आपका वेरिएबल दिख रहा है बट वेरिएबल नहीं है, क्वेश्चन ने बोला आर फिक्स है, तो आर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। 90 के सामने अगर आप डायगोनल को मिलाएंगे रेक्टेंगल के, तो क्योंकि B90 है, एंगल इन अ सेमी सर्कल है, तो जो ये AC है ये एज अ डायामीटर काम करेगा। अब आप देखो जरा, तो क्या ये AC पूरा का पूरा डायामीटर ऑफ द सर्कल नहीं है, यानी 2r। अगर मैं x और y को देखूं तो इस r के साथ इजीली लिंक हो रहा है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नहीं, लेंथ ब्रेड्थ के इक्वल नहीं होगा, वो तो बाद में उसने कहा ना, द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। अभी तो वो रेक्टेंगल कह रहा है ना, तो आपको अलग अलग लेना है, उसने स्क्वायर नहीं कहा। ऑल द रेक्टेंगल कह रहा सभी रेक्टेंगल जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होते हैं, अगर उनका एरिया मैक्सिमम होता है तो वो स्क्वायर होते हैं। यानी पहले आपको रेक्टेंगल लेना है, उसके एरिया को मैक्सिमम प्रूफ करना है, फिर ये बताना है कि हाँ एरिया मैक्सिमम हो गया तो क्या अब ये स्क्वायर है, तो उसे आपको प्रूफ करना होगा यस इट इज अ स्क्वायर। ठीक है ना? और सर्कल का रेडियस जो है वो फिक्स है, यानी सर्कल फिक्स है। ठीक है? रेक्टेंगल आप बदल बदल के बना रहे हो, तो लेंथ और विड्थ आपकी फिक्स नहीं है। अब हमें करना है विद इन अ वेरिएबल, तो मैंने क्या बोला कि हमें ये ढूंढना पड़ता है कि कौन सी फिगर है जहां एक्स और वाई लिंक हो सके। तो जरा ध्यान दो, इन ट्राइंगल ABC, किसमें आगे बेटे? ABC में। तो हमने कहा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC किसके बराबर है? AC इज 2r होल स्क्वायर, AB इज x स्क्वायर और BC इज y स्क्वायर। तो x और y है, कोई भी एक में बदल लो। आपका कांस्टेंट क्या है बेटे? 4r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि जो लिखा गया है 4r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इन तीनों में कांस्टेंट क्या है?
सभी अपना आंसर लिखो। वेरी गुड अभी, ठीक है, शाबाश, ठीक है मंजू, करेक्ट, ठीक है परी, वेरी गुड, सभी को इसका मतलब क्लियर, आर कांस्टेंट है। अब आप देखो वेरिएबल एक्स एंड वाई रिलेटेड विद आर, तो हमें क्या करना है, इसे विद इन अ वेरिएबल करना है बाय यूजिंग कांस्टेंट। जैसे x प्लस वाई 35 था तो वहां 35 था कांस्टेंट, और वैसे ही 35 की जगह यहाँ 4r² है कांस्टेंट। तो ये बन गया y इज इक्वल टू रूट 4r² माइनस x², ये अपना रिलेशन नंबर 2 है। ठीक है, यहां तक कितनों को समझ में आ गई बात, हैंड रेस करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ओके, मैक्सिमा मिनिमा की 3 क्लासेस लूंगा बेटा, और एकदम परफेक्ट बनाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन तुम लोगों को साथ में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगाओगे तो करेक्ट, रिस्पॉन्सिव रहना है एकदम। हाँ जी बेटा, लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया, x² को शिफ्ट किया, 4r² माइनस x² हो गया, y² इज इक्वल टू 4r² माइनस x², और फिर मैंने y को शिफ्ट कर दिया। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों सेम ही है यहाँ पर। x को इन टर्म्स ऑफ y या y को इन टर्म्स ऑफ x बाय यूजिंग कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है ना? अब मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू, एक मिनट, x एज इट इज बेटा, y की जगह लिख दिया 4r² माइनस x²। अब ये विद इन अ वेरिएबल हो गया, देखिए कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल x हो गया, बस और कोई वेरिएबल नहीं है, दो ही वेरिएबल थे x और y, और r अपना कांस्टेंट था। अब डेरिवेटिव करने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल रह गया x, r अपना है कांस्टेंट। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कैपिटल ए तो वेरिएबल है, बट वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो तो डी ए बाई डी एक्स के लिए काम आएगा ना। मैं बात करूं जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वो तो मैक्सिमम मिनिमम करना है, डी ए बाई डी एक्स, और यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज। अब चेन रूल बेटा, रूट 4r² माइनस x² का डेरिवेटिव 1/2 रूट 4r² माइनस x²। अब डेरिवेटिव होगा 4r² माइनस x² का, 4r² का 0, और माइनस x² का हो गया -2x, प्लस 4r² माइनस x² एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो गया 1। डन, 2 and 2 कैंसिल आउट। अब इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई करो। दिस इंप्लाइज dA बाई dx इज इक्वल टू -x², नहीं करने को तो कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम किसे करना है, एरिया को करना है ना, तो dA बाई dx को आपको मिनिमा और मैक्सिमा करना है, ना कि dx को आपको मैक्सिमम मिनिमा करना है। ठीक है, तो इसलिए एक ही टर्म को करो, समझ गए? तो -x², एलसीएम ले लिया, रूट 4r² माइनस x², तो कितना आ जाएगा बेटा, 4r² माइनस x², और होल रूट 4r² माइनस x²। अब मैं सिंप्लीफिकेशन स्टेप पर हूं। दिस इंप्लाइज dA बाई dx इज इक्वल टू 4r² और x² हो गया -2x², और डिनोमिनेटर में अपने पास आ गया रूट 4r² माइनस x²। ठीक है, कोई यहां तक दिक्कत, डेरिवेटिव में कोई कुछ पूछना चाहता हो? अब इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज,
डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो पहले किसका डेरिवेटिव होगा? रूट का। 1/2 रूट, चेन रूल लगेगा, 2 रूट एक्स। अब x का डेरिवेटिव होगा यानी अंदर 4r² माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 4r² क्या हो गया? कांस्टेंट है 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x। फिर √4r² माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1। करेक्ट। जितना सॉल्व होता था सॉल्व किया, फिर हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो -x², √4r² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √4r² माइनस एक्स स्क्वायर, 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डन। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, अब पुट कर दो बेटा dA/dx इज इक्वल टू 0। अच्छा, तुम लोगों का जो टेस्ट है, एक ट्यूसडे कर दिया है और एक सैटरडे कर दिया है, ठीक है? क्योंकि ट्यूसडे के लिए आपको संडे और मंडे मिल जाएगा तैयार करने के लिए, और जो आपका सैटरडे टेस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा बाकी का पूरा। ठीक है, तो ट्यूसडे सैटरडे आपका टेस्ट हो गया। आज तो नहीं है ना सर? आज नहीं है, अब ये ट्यूसडे है आपका टेस्ट। सैटरडे Tuesday ठीक है पर 9 पे क्लास होती है ना, तो 8:30 पे हम शुरू कर देंगे, खत्म करके सीधे 9 बजे क्लास लेना। टेस्ट किस चीज का है? टेस्ट है टेस्ट किसका? 3D का बोला था ना। ओके सर। ठीक है, तो ट्यूसडे को 3D अच्छी तरह तैयार कर लेना सब। करेक्ट। तो dA/dx कितना हो गया? 0। अब मैं इसको पुट कर देता हूं। दिस इंप्लाइज 4r² माइनस 2x² अपॉन रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में गया, 4r² माइनस 2x², 0 into something 0. This implies 2x² is equal to 4r². This implies x² is equal to 2r². This implies x is equal to √2r². This implies x is equal to √2r. आपने x की वैल्यू निकाल, ध्यान दो वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट निकालना है। अब अगर वो कहता रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो आपकी लेंथ क्या होनी चाहिए? रेक्टेंगल की 5√2 होनी चाहिए। ये निकाल लिया आपने, ठीक है ना? समझ गए यहां तक? अब हमें प्रूफ करना है कि क्या इस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, x कितना हो गया? √2r। अब हम अपना dA/dx लेते हैं भाई। dA/dx है कितना? अब इस पे तुम लोग ध्यान दो जरा। dA/dx आ गया 4r² माइनस 2x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4r² माइनस एक्स। ये है अब अपने पास। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन पे और ध्यान देना इस पे और सब्स्टिट्यूशन अब आप यहां सीखेंगे कि भाई कितना सॉल्व करना चाहिए डबल डेरिवेटिव। मैंने कहा डबल डेरिवेटिव को ज्यादा सॉल्व करना ही नहीं होता, सीधा डेरिवेटिव करके वैल्यू रखनी होती है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी बढ़िया है, तो आप उसी हिसाब से टाइम अपना बचा पाएंगे। तो डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ये आ गया d2a/dx2, डिनोमिनेटर एज इट इज 4r² माइनस x², डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 4r² कांस्टेंट 0, माइनस 2x² का बेटा -4x, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज यानी 4r² माइनस 2x² एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब ध्यान देना, √4r² माइनस x² को हम डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं, 1/2 √4r² माइनस x² और 4r² का 0 और माइनस x² का हो गया -2x अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, डिनोमिनेटर एज इट इज √4r² माइनस x², डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर d/dx ऑफ 4r² माइनस 2x², 4r² का 0
-2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x मिल गया -4x। फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, 4r² - 2x² एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर √4r² - x², 1 अपॉन, पहले रूट का होगा 1/2 √4r² - x², और फिर 4r² - x² का डेरिवेटिव कितना हो गया, -2r। ठीक है, कितना हो गया, -4r² का हो गया 0 और x² का हो गया -2x। दिस 2 एंड दैट 2 कैंसिल आउट। इससे ज्यादा इसको मत सॉल्व करो कि हम एलसीएम वगैरह लेंगे, कुछ नहीं करना। अब बढ़ जाओ बच्चों आगे, d2a by dx2 when x is equal to √2r। अब आप ये बात ध्यान दो जरा कि जो ये √2r मिला था वो तो इसी को 0 रख के मिला था, ध्यान दो, ये रहा 4r² - 2x² 0। यहां से भी डायरेक्ट उठा सकते हो कि भाई जब r की वैल्यू यहां रखोगे तो सारा 0 ही हो जाएगा, और नहीं याद रखना चाहते तो r की वैल्यू रख करके ऐसे ही देखो, √2r² यानी 2r², 2 × 2 4r², 4r² - 4r² 0। हमेशा याद रखना कि यहां से अगर आप ये चीज सीख जाओगे तो आपको काफी फायदा देगा। आपको ये पता है कि सेकंड वाला सारा 0 है, खत्म हो गया वो, तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है ना। अब मैं आ रहा हूं अपने फर्स्ट पर, √4r² जब √2r डालोगे तो बन गया 2r², करेक्ट बेटा, और इधर आ गया आपके पास 4√2r, सही है। डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर हटाया, रूट हट गया, 4r² - √2r, मैंने लिख दिया ऐसे एक्स्ट्रा, ठीक है ना, बाकी इसको भी डायरेक्ट लिख सकते थे। अब 4r² - 2r² कितना हो गया, इट इज 2r², रूट और -4√2r, 4r² - 2r²। देखिए बच्चों क्या आंसर आ रहा है, ये आपके पास आ गया 4√2 × √2 -8r², और नीचे आ गया 2r², r² से r² कट गया, आंसर आ गया -4। नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, बिकॉज d2a by dx2 at x is equal to √2r is less than 0, therefore area is maximum। क्वेश्चन का एक पार्ट तो आपने प्रूव कर दिया, क्या पार्ट था, द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, स्क्वायर तो नहीं कहा हमने, तो कहा द रेक्टेंगल हैज मैक्सिमम एरिया, ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स्ड सर्कल हैज मैक्सिमम एरिया। अब कह रहा है स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, अब आपको बताना है कि क्या ये एक स्क्वायर है। अब आइए भाई, आप निकाल चुके हो x, तो ये तो y से पता चलेगा ना कि ये स्क्वायर है कि नहीं, है ना। y की वैल्यू भी अगर x के बराबर आ जाए तब पता चलेगा कि ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, y हमें दे रखा है बच्चों स्क्वायर रूट 4r² - x²। What is the value of x? 4r² - √2r whole square, 4r² - 2r² कितना आया, हाँ अभी बेटा इसका पीडीएफ भेज दूंगा। 2r², जब सॉल्व किया तो कितना आंसर आ गया, √2r। अब जरा x और y देखो, बिकॉज x इज इक्वल टू y, अभी सबको क्लियर है, थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल दिखा रहा है, इज इक्वल टू √2r, दोनों बराबर है, देयरफॉर एवरी रेक्टेंगल, अब देखो फाइनल आंसर लिख रहा हूं, एवरी रेक्टेंगल inscribed in fixed circle with maximum area
इज अ स्क्वायर। ये पूरा 6 नंबर का एक क्वेश्चन है और बोर्ड में ये आ चुका है। जैसे मैंने किया है, इसमें से एक भी लाइन मिस नहीं करनी है। देखो फाइनल मैंने कैसे आंसर दिया। अब जितने भी आंसर हैं वो आपको देने। तो बेटे थर्स अच्छा ये क्या